हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार। अपना चैप्टर चल रहा है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में हमने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन 1 तक हल कर लिए हैं। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार व अंतर भी ज्ञात कीजिए तथा इसके अगले 4 पद भी लिखिए। तो ये क्वेश्चन अपना, इस क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया है यहाँ पर। अब इसके लिए आपको बताना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर समांतर श्रेणी है तो इसका सार व अंतर ज्ञात करना है, और सार व अंतर ज्ञात करने के बाद में इसके अगले 4 पद और ज्ञात करने हैं। तो देखो इसमें प्रथम पद एक का मान क्या है, -1/2। अब समांतर श्रेणी में है या नहीं है इसका पता कैसे लगाएंगे। क्रमागत उत्तरोत्तर पदों का अंतर निकालना है हमें। पहले इन 2 पदों का अंतर निकालेंगे, बाद में इन 2 पदों का अंतर निकालेंगे, बाद में इन 2 पदों का अंतर निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले D1, तो A2 माइनस A1, A2 का मान क्या है -1/2, माइनस A1 का मान क्या है -1/2। तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। अब 1/2 में से 1/2 घटाएंगे तो क्या आएगा 0, क्या आएगा 0। इसी प्रकार निकालेंगे D2। अब तीसरे पद में से दूसरे पद का अंतर निकालेंगे। तीसरा पद क्या है -1/2 माइनस माइनस 1/2। तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। 1/2 में से 1/2 घटाएंगे तो वही 0। अब हम निकालेंगे D3। D3 का मतलब चौथे पद में से तीसरे पद का अंतर निकालना है। तो A4 में से क्या घटाएंगे A3। A4 का मान क्या है -1/2, माइनस A3 का मान क्या है -1/2। तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। 1/2 में से 1/2 घटाएंगे तो कितना आएगा 0। सभी का अंतर निकाल लिया, 1 2 3 अंतर निकाल लिए हमने। तीनों अंतर क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। अगर तीनों अंतर समान आ रहे हैं तो दिए गए पद किस में है, समांतर श्रेणी में। तो नीचे लिख देंगे अतः क्रमागत उत्तरोत्तर पदों का अंतर समान है। अतः दिए गए पद समांतर श्रेणी में है। अतः दिए गए पद किस में है, समांतर श्रेणी में। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इनका सार व अंतर कितना आएगा, सार व अंतर D। सार व अंतर D आएगा कितना, जो अंतर आ रहा है वही सार व अंतर है इनका, तो सार व अंतर आएगा 0। अब हमें इसके अगले 4 पद भी निकालने हैं। तो समांतर श्रेणी के अगले 4 पद, समांतर श्रेणी के अगले 4 पद। तो 4 पद तो हमें दिए हुए, हमें निकालना है 5वां पद। तो सबसे पहले निकालेंगे 5वां पद A5। 5वें पद को हम लिखेंगे व्यापक रूप से A+4D। एक का मान अपने पास में -1/2, -1/2 प्लस 4 गुणा D का मान है 0, तो 0, -1/2 प्लस 4 को 0 से गुणा करेंगे तो आएगा 0, -1/2 प्लस 0 तो -1/2। यह है अपना 5वां पद। अब निकालेंगे 6ठा पद A6। छठे पद को लिखेंगे हम A+5D।
एक का मान ये रहा अपने पास में -1/2 प्लस 5 गुणा डी का मान है 0, तो -1/2 प्लस 5 को 0 से गुणा करेंगे तो आएगा 0, -1/2 प्लस 0 तो आएगा -1/2। ये अपना छठा पद। अब निकालेंगे हम सातवां पद A7 को लिखेंगे हम A + 6D। एक का मान वही -1/2 प्लस 6 गुणा D का मान 0, -1/2 प्लस 6 को 0 से गुणा करेंगे तो आएगा 0, -1/2 में 0 जोड़ेंगे तो आएगा -1/2। ये था अपना सातवां पद। अब हम लिखेंगे आठवां पद A8, जिसको हम लिख सकते हैं व्यापक रूप से A + 7D। एक का मान -1/2 प्लस 7 गुणा D का मान 0, तो -1/2 प्लस 7 को हम 0 से गुणा करेंगे तो आएगा 0, -1/2 में 0 जोड़ेंगे तो आएगा -1/2। तो इस प्रकार से हमने इसके अगले 4 पद और निकाल दिए। पांचवा पद भी -1/2 आ रहा है, छठा पद भी -1/2 आ रहा है, सातवां पद भी -1/2 आ रहा है और आठवां पद भी -1/2 आ रहा है। यह था अपना क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी इसी प्रकार से चेक करेंगे कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। अगर समांतर श्रेणी में है तो इसी प्रकार से उसके लिए भी अगले 4 पद निकालने हैं, नहीं है तो हमें आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो इसका तीसरा क्वेश्चन है A² A³ A4। इस प्रकार से आपको पद दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ये पद समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो देखो सबसे पहले प्रथम पद एक का मान तो A दिया हुआ ही है। पहले इन दो पदों के बीच का अंतर निकालेंगे, बाद में इन दो का। तो सबसे पहले निकालेंगे हम D1, A2 में से A1, दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाएंगे। दूसरा पद क्या है A² माइनस प्रथम पद क्या है A। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर 1 की घात 2 है, मतलब A गुणा A है, यहाँ पर A है तो दोनों में से कॉमन आएगा A। तो यहाँ से तो क्या बचेगा 1 A बचेगा, माइनस यहाँ से क्या बचेगा 1। इसी प्रकार निकालेंगे D2 का मतलब है कि तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाना है। तीसरा पद क्या है अपना A³ माइनस दूसरा पद है A²। दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर A3 है, यहाँ पर 2 है, तो कितना कॉमन आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा यहाँ से तो A-1। D3 का मतलब है कि चौथे पद में से किसको घटाना है, तीसरे पद को घटाना है। चौथा पद क्या है अपना A4 माइनस A³। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा A³ कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा A-1। अब देखो तीनों का, यहाँ से D1 A ब्रैकेट A-1 आ रहा है, D2 A² ब्रैकेट A-1 आ रहा है, D3 A³ ब्रैकेट A-1 आ रहा है। तो तीनों समान है क्या अंतर, तीनों समान नहीं है। तो नीचे लिख देंगे अतः क्रमागत उत्तरोत्तर पदों का अंतर समान नहीं है, समान नहीं है। अतः दिए गए पद समांतर श्रेणी में नहीं है। अतः दिए गए पद समांतर श्रेणी में नहीं है। अगर दिए गए पद समांतर श्रेणी में नहीं है तो इसके आगे हमें कुछ और नहीं करना है। यह था अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 है √3, √6, √9, √12 ये पद दिए गए, आपको बताना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो देखो सबसे पहले इसमें प्रथम पद एक का मान तो कितना है √3, प्रथम पद एक का मान तो कितना है √3। अब हमें क्या निकालना है, इन दो पदों का अंतर निकालना है, इन दो पदों का अंतर निकालना है, इन दो पदों का अंतर निकालना है। अगर अंतर समान आता है तो समांतर श्रेणी में है, समान नहीं आता है तो समांतर श्रेणी में नहीं है। तो देखो सबसे पहले D1 निकालेंगे, दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा दो, दूसरा पद क्या है √6 माइनस √3। अब देखो √6 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं माइनस √3, क्योंकि इनको वापस गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। इसके गुणनखंड कर दिए हमने √6 के, 2 गुणा 3। अब देखो √3 यहाँ पर भी है, √3 यहाँ पर भी है, तो √3 तो आ जाएगा कॉमन, क्या बचेगा यहाँ से तो बचेगा √2 माइनस यहाँ से ये पूरा कॉमन आ गया तो क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1। इसी प्रकार से D2 निकालेंगे तो तीसरे पद में से क्या घटाना है, दूसरा पद घटाना है। तीसरे पद में से क्या घटाना है, दूसरा पद घटाना है। तो तीसरा पद क्या है √9 माइनस दूसरा पद √6। √9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 गुणा 3 माइनस 6 को 3 गुणा 2। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, √3 यहाँ पर भी है, √3 यहाँ पर भी है, तो √3 तो आ जाएगा कॉमन। यहाँ से क्या बचेगा √3 बचेगा माइनस यहाँ से क्या बचेगा √2 बचेगा। यह है D2, मतलब कि इन दो पदों का अंतर है। अब हम निकालेंगे D3, तो D3 निकालेंगे तो चौथे पद में से तीसरे पद को घटाना है। चौथा पद क्या है अपना √12 माइनस तीसरा पद है √9, इसके भी गुणनखंड कर दो। √12 को क्या लिख सकते हैं, 12 के गुणनखंड कर लो, 12 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 6, 6 में 2 का देंगे 3, 3 में 3 का देंगे तो आएगा 1। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 माइनस 9 के गुणनखंड 3 गुणा 3। अब देख लो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी है √3 यहाँ पर भी है, तो √3 तो आ जाएगा कॉमन। यहाँ से क्या बचेगा 2 गुणा 2 बचेगा, तो 2 गुणा 2 का वर्गमूल लेंगे तो आएगा 2 माइनस यहाँ से ये √3 तो बाहर आ गया, 1 3 बच रहा है तो √3। अब देखो D1 का मान आ रहा है ये, D2 का मान आ रहा है ये, D3 का मान आ रहा है ये, तीनों समान है क्या, समान नहीं है। अगर तीनों समान नहीं है, अलग अलग है, तो दिए गए पद समांतर श्रेणी में नहीं है। तो नीचे लिख देते हैं हम, अतः क्रमागत उत्तरोत्तर पदों का अंतर समान नहीं है। अतः दिए गए पद समांतर श्रेणी में नहीं है। अतः दिए गए पद समांतर श्रेणी में नहीं है। यह था अपना क्वेश्चन नंबर 4। अतः क्रमागत उत्तरोत्तर पदों का अंतर समान नहीं है, तो दिए गए पद समांतर श्रेणी में नहीं है। तो आपको ये जो पद दिए हुए हैं वो समांतर श्रेणी में नहीं है। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है √2, √8, √18, √32। अभी जो क्वेश्चन किया उसी तरह ये क्वेश्चन करना आपको। इसके लिए भी बताना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। अगर समांतर श्रेणी में है तो इनका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और उसके बाद में अगले 4 पद भी ज्ञात करने हैं। तो देखो यहाँ पर प्रथम पद क्या आ रहा है, प्रथम पद 1 का मान क्या आ रहा है 2। अब हम निकालेंगे इन सब के बीच का अंतर।
तो सबसे पहले निकालेंगे हम d1। d1 कैसे आएगा, a2 में से a1 घटा देंगे, दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाना है। तो दूसरा पद क्या है, √8 माइनस प्रथम पद क्या है, √2। 8 के गुणनखंड कर दो, तो 8 के गुणनखंड कर देते हैं हम यहाँ पर। देखो 8 के गुणनखंड करने, सबसे पहले भाग जाएगा 2 का तो आएगा 4, 4 में जाएगा 2 का तो आएगा 2, 2 में जाएगा 2 का तो आएगा 1। तो क्या लिख सकते हैं, 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2 माइनस √2। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, √2 तो आ रहा है कॉमन। यहाँ से तो क्या बचेगा, √2 गुणा 2 बचेगा, यहाँ से -1 बचेगा, -1 बचेगा। √2 गुणा 2 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 माइनस 1, 2 में से 1 हटाएंगे तो कितना आएगा, 1। तो क्या आ गया, √2। क्या आ गया, √2। इसी प्रकार से हम निकालेंगे d2। तीसरे पद में से क्या घटाना है, दूसरा पद घटाना है। तीसरा पद क्या है, √18 माइनस दूसरा पद क्या है, √8। दूसरा पद क्या है, √8। अब पहले 18 के गुणनखंड करेंगे, 18 के गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले भाग देंगे 2 का, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 8 है। 2 का भाग देंगे, आएगा 9, 9 में जाएगा 3 का 3, 3 में जाएगा 3 का 1। तो 18 के गुणनखंड क्या क्या हो गए, 2 गुणा 3 गुणा 3 माइनस। इसी प्रकार करने आपको 8 के गुणनखंड, तो 8 के गुणनखंड हमने पहले से कर रखे हैं। क्या आ रहा है, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर भी √2 है, यहाँ पर भी √2 है। तो यहाँ से √2 तो आ गया कॉमन। यहाँ से क्या बचेगा, 3 गुणा 3 है, रूट के अंदर है, वर्गमूल लिया जा सकता है, 2 का जोड़ा है तो 3 माइनस यहाँ पर भी 2 बच रहे हैं, 2 गुणा 2 एक जोड़ा बच रहा है 2 का, यहाँ से भी वर्गमूल लिया जा सकता है तो 2। 3 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। 1 को √2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, √2। तो यहीं पर लिख देता हूँ मैं, कितना आएगा, √2। अब निकालेंगे हम d3। d3 का मतलब चौथे पद में से तीसरे पद को घटाना है, चौथे पद में से तीसरे पद को घटाना है। चौथा पद क्या है, √32 माइनस तीसरा पद √18। तो 32 के गुणनखंड करो, 32 के गुणनखंड करेंगे हम। इकाई का अंक 2 है तो सबसे पहले भाग जाएगा 2 का 16, इकाई का अंक 6 भाग जाएगा 2 का तो 8, फिर 2 का 4, फिर 2 का 2, फिर 2 का 1। तो √32 के गुणनखंड क्या हो रहे हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 माइनस √18। 18 के गुणनखंड हमने पहले से कर रखे हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3। तो देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 1 2 है तो 1 2 इनमें से भी कॉमन लिया जा सकता है, दोनों में से √2 तो आ गया कॉमन। यहाँ पर देखो 1 2 ये तो आ गया कॉमन, बाहर आ गया, तो 1 जोड़ा तो ये है, 1 जोड़ा ये है, तो 1 2 तो आएगा यहाँ से बाहर, 1 2 आएगा यहाँ से बाहर, माइनस 2 तो आ गया बाहर, ये बच रहा है ओनली, 1 जोड़ा बच रहा है 3 का, तो यहाँ से 1 3 आ जाएगा बाहर। तो √2 4 माइनस 3, 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। 1 को √2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, √2। ये आ गया आपका d3। अब देख लो आप, d1 का मान भी √2 आ रहा है, d2 का मान भी √2 आ रहा है, d3 का मान भी √2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रमागत उत्तरोत्तर पदों का अंतर क्या है, समान है। तो नीचे लिख देंगे, अतः है क्रमागत उत्तरोत्तर पदों का अंतर समान है, अतः दिए गए पद, अतः दिए गए पद समांतर श्रेणी में है,
अतः दिए गए पद समांतर श्रेणी में। अगर दिए गए पद समांतर श्रेणी में है तो हमें क्या निकालना है, इसका सार व अंतर निकालना है। तो सार व अंतर कितना हो जाएगा, जो क्रमागत पदों का अंतर है वही सार व अंतर हो जाएगा। तो सार व अंतर कितना हो जाएगा, √2। अब सार व अंतर भी ज्ञात कर लिया, अब इसके अगले 4 पद और ज्ञात करने हैं हमें। तो देखो, अतः समांतर श्रेणी के अगले 4 पद, अगले 4 पद और ज्ञात करने हैं। 4 पद तक तो दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पद तो दिए। हम निकालेंगे 5वां पद। 5वां पद जिसको लिखते हैं हम A5, व्यापक रूप में लिखते हैं A+4D, A+4D। A का मान कितना है, √2 है। A का मान कितना है, √2 है। A का मान कितना है, √2 प्लस 4 गुणा D का मान कितना है, √2। तो √2 प्लस 4√2, तो √2 और 4√2 कितना हो गया, 5√2। कितना हो गया, 5√2। यह आ गया आपका 5वां पद। यह आ गया आपका 5। अगर इसको इस प्रकार से लिखना ओनली रूट में, तो 5 को अंदर भेज देते हैं। 5 को अगर 5 रूट के अंदर जाएगा, रूट से बाहर लेते हैं तो 2 का जोड़ा होता है तभी हम बाहर लेते हैं। अगर अंदर जाएगा तो 5 डबल बार बन के बाहर जाएगा, अंदर जाएगा तो 2 गुणा, अंदर जाएगा तो 5 गुणा 5। यहाँ से वापस हम वर्गमूल लेंगे तो वापस से 1 5 बाहर आ जाएगा। अब इनको गुणा कर देते हैं। 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 को 2 से गुणा करेंगे 50, तो √50। ये आ गया अपना 5वां पद। अब हम निकालेंगे 6ठा पद A6, जिसको हम लिखते हैं A+5D, A+5D। A का मान है √2 प्लस 5, D का मान भी कितना है, √2। तो 5 और 1 6√2। अगर 6 भी अंदर जाएगा तो डबल बार गुणा होगा अंदर जाके, तो √2 गुणा 6 गुणा 6। 6 को 6 से गुणा करेंगे 36, 36 को 2 से गुणा करेंगे 72। ये हो गया अपना 6ठा पद। अब हम निकालेंगे 7वां पद। यहाँ से मिटा देता हूँ मैं इसको। अब हमें निकालना है 7वां पद। तो 7वां पद जिसको हम लिखेंगे A7 से, तो A+6D, A+6D। A का मान क्या है, √2 है, प्लस 6 गुणा D का मान भी कितना है, √2 है। तो 6 और 1 7√2, कितना हो गया, 7√2। अब 7 अंदर जाएगा तो वही डबल बार, तो 2 गुणा 7 गुणा 7। अगर वापस हम यहाँ से वर्गमूल लेते हैं तो वापस देखो इन दोनों से तो 7 बाहर आ गया, √2 अंदर बच ही रहा है, सही है। तो 7 को 7 से गुणा करो, कितना आएगा, 49, 49 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 98। कितना आएगा, 98। यह था अपना 7वां पद। अब हम निकालेंगे 8वां पद, जिसको हम लिखते हैं A8 से। तो 8वां पद हो जाएगा A+7D, A+7D। A का मान √2 प्लस 7 गुणा D का मान भी √2। 7 और 1 8√2, कितना हो गया, 8√2। अगर 8 अंदर जाएगा तो कितने बार गुणा होगा, 2 बार गुणा होगा। तो √2 गुणा 8 गुणा 8। यहाँ से हम वापस वर्गमूल लेते हैं तो 8 बाहर आ गया, √2 बच ही रहा है। 8 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 64, 64 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 128, तो √128। तो इस प्रकार से हमने इस श्रेणी के 4 अगले और पद निकाल दिए हमने, जिसमें 5वां पद आ गया √50, 6ठा पद आ गया √72, 7वां पद आ गया √98 और 8वां पद आ गया √128। 7वां पद आ गया 98 और 8वां पद आ गया √128। यह था अपना क्वेश्चन नंबर 5।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी प्रकार से करना, आपको चेक करना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है दिए गए पद। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है a 2a 3a 4a, ये पद आपको दिए गए हैं। आपको चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। अगर समांतर श्रेणी में है तो आपको इनका सार्वअंतर निकालना है, और सार्वअंतर निकालने के बाद में अगले 4 पद और निकालने। तो देखो प्रथम पद a बराबर तो a है। अब आपको प्रत्येक दो पदों का बीच का अंतर निकालना है। तो सबसे पहले निकालेंगे हम d1। तो a2 में से a1 घटा देते हैं, दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा देते हैं। दूसरा पद है 2a माइनस a, 2a में से a को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1a आएगा। अब निकालेंगे हम d2। d2 का मतलब है कि तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाना है। तीसरा पद 3a माइनस दूसरा पद 2a, 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1a आएगा। d3 चौथे पद में से तीसरे पद को घटाना है। चौथा पद क्या है, 4a माइनस 3a, 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1a आएगा। अब d1 का मान भी a आ रहा है, d2 का मान भी a आ रहा है, d3 का मान भी a आ रहा है। तो तीनों समान आ रहे अंतर, तो तीनों समान आ रहे तो नीचे लिख देते हैं हम, अतः क्रमागत उत्तरोत्तर पदों का अंतर समान है। क्रमागत उत्तरोत्तर पदों का अंतर समान है, अतः दिए गए पद समांतर श्रेणी में है। अतः दिए गए पद किस में है, समांतर श्रेणी में है। अगर दिए गए पद समांतर श्रेणी में है तो हमें क्या निकालना है, इनका सार्वअंतर निकालना है। तो सार्वअंतर क्या आ जाएगा, यहाँ से सार्वअंतर d बराबर कितना आ जाएगा, a। कितना आ जाएगा, a। जो हमने अंतर निकाले वही इनका क्या है, सार्वअंतर है। अब हमें पहले वाले क्वेश्चन की तरह इनके अगले 4 पद और निकालने। तो अतः समांतर श्रेणी के अगले 4 पद। तो अगले 4 पद देखो, 4 पद तो दिए हुए हैं, इसमें 5वां पद निकालेंगे हम। 5वां पद a5, जिसको हम लिखते हैं a प्लस 4d। a प्रथम पद का मान तो क्या है, a है, प्लस 4 गुणा d का मान भी क्या है, a है। तो 4a 1 कितना हो गया, 5a हो गया। इसी प्रकार छठा पद a6, जिसको हम लिखेंगे a प्लस 5d। a का मान a प्लस 5 गुणा d का मान a। तो a प्लस 5a कितना हो गया, 6a हो गया। अब हम निकालेंगे 7वां पद, जिसको हम लिखेंगे a7। क्या लिखेंगे, a7। तो a प्लस 6d, तो a प्लस 6a, तो कितना हो गया ये, इनको जोड़ेंगे तो 7a। कितना हो गया, 7a। अब हम निकालेंगे 8वां पद a8, इसको लिखते हैं हम a प्लस 7d। इसको हम लिखते हैं व्यापक रूप में a प्लस 7d। एक का प्रथम पद का मान तो a है ही है, प्लस 7d का मान भी a है, 7 और 1 8a। तो इस प्रकार से हमने इसके भी अगले 4 पद निकाल दिए। यह था अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 और देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है 0.2, 0.22, 0.222,
इस प्रकार से आपको एक पदों की सीरीज दी हुई है, आपको बताना है कि दिए गए पद समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो इसी प्रकार से हम लिखेंगे सबसे पहले प्रथम पद ए का मान कितना है 0.2। अब पहले इन दो पदों का अंतर निकालेंगे, बाद में इन दो पदों का अंतर। यहाँ पर अब आपको 3 ही पद दिए हुए हैं, तो कितने अंतर आएंगे 2। तो सबसे पहले निकालेंगे हम d1 आएगा तो a2 माइनस a1। a2 का मान क्या है 0.22 माइनस a1 का मान क्या है 0.2। ये प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। अब 0.22 में से क्या घटाएंगे 0.2 घटाएंगे, तो घटाओ 2 में से 2 जाएगा 0.0, तो कितना आएगा 0.02। इसी प्रकार से निकालेंगे d2, तो तीसरे पद में से क्या घटाना है आपको, दूसरा पद घटाना है। तो तीसरा पद क्या है 0.222 माइनस 0.22, घटा दो। 0.222 में से क्या घटाना है 0.22। कल भी मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के सिद्धि में होना चाहिए। तो 2 का 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0.0, तो क्या आ रहा है 0.002। अब देखो यहाँ पर d1 का मान आ रहा है 0.02 और d2 का मान आ रहा है 0.002। दोनों समान है क्या, समान नहीं है। यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद में 2 ही अंक 0, यहाँ पर 002 है, तो समान नहीं है। तो क्या लिख देंगे हम, अतः है क्रमागत उत्तरोत्तर पदों का अंतर समान नहीं है, अतः दिए गए पद समांतर श्रेणी में नहीं है। अतः दिए गए पद समांतर श्रेणी में नहीं। अगर समांतर श्रेणी में नहीं है तो हमें इतना ही करना है इसका। यह था अपना क्वेश्चन नंबर 7। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2। ये क्वेश्चन आपका, और आपको बताना है कि दिए गए पद समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो सबसे पहले देखो प्रथम पद, एक का मान कितना है 3। अब हम पहले इन दो पदों का अंतर निकालेंगे, बाद में इन दो पदों का निकालेंगे, बाद में इन दो पदों का अंतर निकालेंगे। तो सबसे पहले d1 क्या आएगा, दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाना है। दूसरा पद क्या है 3 प्लस रूट 2, इसमें से क्या घटाना है प्रथम पद। 3 में से 3 जाएगा तो क्या है बचेगा, रूट 2 बचेगा। इसी प्रकार से निकालेंगे d2, मतलब तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाना है। तीसरा पद क्या है, ये रहा तीसरा पद 3 प्लस 2 रूट 2, माइनस करना है आपको दूसरा पद, मतलब 3 प्लस रूट 2। तो 3 प्लस 2 रूट 2, माइनस का चिन्ह ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर वाली संख्याओं का चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये भी माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का रूट 2 हो जाएगा। 3 से तो 3 को काट देंगे हम, 2 रूट 2 में से रूट 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 रूट 2 आएगा। कितना आएगा, 1 रूट 2 आएगा। अब निकालेंगे d3 का मतलब है कि चौथे पद में से क्या घटाना है आपको, तीसरा पद घटाना है। तो चौथा पद क्या है 3 प्लस 3 रूट 2, माइनस तीसरा पद 3 प्लस 2 रूट 2। तो 3 प्लस 3 रूट 2, ब्रैकेट के बाहर चिन्ह माइनस का है तो अंदर वालों के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो -3 माइनस 2 रूट 2। 3 से 3 को काट देते हैं, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, रूट 2। d1 का मान भी रूट 2 आ रहा है, d2 का मान भी रूट 2 आ रहा है, d3 का मान भी रूट 2 आ रहा है। तो अंतर समान आ रहे हैं, तो लिख देते हैं हम यहाँ पर, अतः है क्रमागत उत्तरोत्तर पदों का अंतर समान है, अतः दिए गए पद
समांतर श्रेणी में है। दिए गए पद किस में है? समांतर श्रेणी में है। अब देखो, अगर दिए गए पद समांतर श्रेणी में है तो इनका सार्वअंतर कितना हो जाएगा? सार्वअंतर d। जो इनका अंतर आ रहा है वो इनका सार्वअंतर हो जाएगा, तो सार्वअंतर क्या हो जाएगा? √2। तो अतः अगले 4 पद निकालने हमें, अगले 4 पद और निकालने। तो अगले 4 पद में देखो, 5वां पद a5, जिसको हम लिखते हैं a+4d, a+4d। a का मान तो क्या है? 3 प्लस 4, d का मान क्या है? √2। तो 3 + 4 √2, ये आ गया आपका 5वां पद। अब निकालेंगे हम 6ठा पद a6, जिसको हम लिखते हैं a+5d। a का मान है 3 + 5 √2, d का मान √2 है, 5 से गुणा हो ही गया, तो 3 + 5 √2, यह आ गया इसका 6ठा पद। अब हम निकालेंगे इसका 7वां पद। तो 7वां पद a7, जिसको हम लिखेंगे a+6d, a+6d। a का मान है 3 + 6, तो 6 √2, यह आ गया आपका 7वां पद। अब हम निकालेंगे इसका 8वां पद a8। तो a+7d, a का मान 3 + 7 √2, d का मान कितना है? √2। ये था अपना इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जिसके दिए गए पद समांतर श्रेणी में थे, जिनका सार्वअंतर हमने d निकाल लिया, √2 आ रहा है, और इसके अगले 4 पद भी निकाल दिए। इसी के साथ में अपनी एक्सरसाइज 5.1 यहीं पर कंप्लीट होती है। 5.2 शुरू करेंगे हम अगली क्लास में।